दिया। सर नई परिपाटी मतलब वो जानबूझ के, लेकिन आज तेजस्वी का रुख देखकर लगा कि लगता है इस सत्र के दौरान समान रहेंगे और विवाद में नहीं पड़ेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है ज्यादा हंगामा करे, मजाक के पात्र बन जाए विधानसभा में विपक्ष जो है। जो विपक्ष में दम ही नहीं है कि प्रत्याशी खड़ा करे और जो है अध्यक्ष पद की लड़ाई पे अंदर खाने की जो खबरें थी उसमें विजय कुमार सिन्हा से मुकेश सहनी के आ जाने के बाद और बयानबाजियों के बाद, डिप्टी सीएम की घोषणा होने के बाद एकदम कंफर्म हो गया कि एकदम एक बात जानिए, जिस तरह से लालू प्रसाद जी के साथ किसी पुराने नेता की बात होती है तो एक कहते थे फिर फुलवा की मिट्टी में मिला करें एकदम। कितने बड़े बड़े लोगों को ज्वाइन कराया गया, क्या खेल हुआ वो तो पूरा बिहार जानता है। नहीं, मुकेश सहनी के द्वारा कि भाजपा अभी खेला करने की कोई भी जो गलती नहीं करेगी, इसलिए कि यह गलती उसके लिए आत्मघाती हो जाएगा। अब केवल एनडीए है। नीतीश जी ने जो अंदर से जो चर्चाएं चलती हैं कि जब मीटिंग वगैरह होता है तो वो कहते हैं कि भाजपा जदयू मत बोली, एनडीए ही। यादव की राजनीति लालू की छत्र छाया में ही शुरू है ना। वो जो राजनेता बने इसमें बहुत बड़ा श्रेय है लालू यादव का। किसी को भी वो नया चाचा मिल गया सदन में। नंद किशोर यादव गए तो रामकृपाल यादव मिल गए। तेजस्वी जो है मौन धारण किए हुए हैं, मीडिया से बड़ा दूरी बना के चल रहे हैं, सामने कुछ बोलते नहीं है। मीडिया वाले तेजस्वी जी कहते रह जाते हैं और वो निकल जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र का शुरुआत हो गया। आज जो है नवनिर्वाचित विधायकों ने विधानसभा में शपथ लिया है। 235 विधायकों ने इस बार शपथ लिया है, बाकी जो बच गए हैं उनका शपथ ग्रहण कल होगा। लेकिन इस बीच विधानसभा में बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें भी देखने को मिली है। एक तरफ जो है सम्राट चौधरी जब शपथ ले रहे थे तो उसके बाद तेजस्वी यादव से उन्होंने हाथ मिलाया, तो दूसरी तरफ विजय सिन्हा ने शपथ लेने के बाद जो है सबसे पहले नीतीश कुमार के पैर छुए और उसके बाद जो है तेजस्वी यादव से भी गले मिले। एक तरफ रामकृपाल यादव भी शपथ लेने के बाद तेजस्वी यादव के साथ गले मिले और उन्हें आशीर्वाद भी देते नजर आए। अब इन तस्वीरों को देख करके खूब ज्यादा चर्चा भी हो रही है कि विधानसभा में शिष्टाचार भी देखने को मिला है। साथ ही साथ जो है इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि क्या 5 दिनों तक ये जो सत्र चलेगा, क्या कुछ होने वाला है और इन तस्वीरों के क्या मायने हैं। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्रा सर हैं, साथ में हमारे साथ पत्रकार है सागर कुमार। तो सर, समझेंगे आपसे सबसे पहले ये जो शिष्टाचार की बात हुई, तेजस्वी कुछ बदले भी नजर आए। बहुत दिनों बाद जो है अब शपथ लेने के लिए विधानसभा में पहुंचे, लेकिन मीडिया से वो अभी भी दूरी बनाते हुए ही दिख रहे हैं। चाहे तो वो विधानसभा में प्रवेश कर रहे थे तब, चाहे तो विधानसभा में बाहर निकले हैं तब, तो दोनों जगह उन्होंने मौन साध रखा है मीडिया के सामने। लेकिन शपथ लिया है, अंदर शिष्टाचार की जो परिभाषा होती है वो झलक दिखाई दी है तेजस्वी में। और विजय सिन्हा भी उन्होंने जो है नीतीश कुमार के पैर छू लिए। तो आखिर ये पैर छूने वाला जो चलन है वो बड़ा सामने दिखाई दे रहा है। नहीं, देखिए इस बार जो विधानमंडल का जो सत्र शुरू हुआ जी है ना, शीतकालीन सत्र जी, इसमें कई चीज दिखाई पड़े। सबसे पहले तो विधानसभा में आज शपथ दिलाई गई नवनिर्वाचित सदस्यों को। 235 सदस्यों ने शपथ ली। जो शेष सदस्य हैं 7, उनमें से अनंत सिंह समेत 7 लोग हैं, उन्होंने आज शपथ नहीं, बाद में शपथ लेंगे। अब अनंत सिंह को कब परमिशन मिलेगी न्यायालय से, तभी वह शपथ ले सकते हैं, क्योंकि न्यायालय में मामला है, जेल में बंद है। जब उनको परमिशन मिलेगा न्यायालय से या फिर सरकार के जो प्रक्रिया होती है उससे, तभी वह शपथ ग्रहण करेंगे। अन्यथा 6 महीने तक अगर वह शपथ ग्रहण नहीं करेंगे तो उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि आज लोग कयास लगा रहे थे कि कहीं अनुमति मिल जाए
है ना, और वह शपथ ले ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जी तो एक तो ये, दूसरी बात है कि आज जो विधानसभा का आगाज हुआ, सत्र शुरू हुआ, उसमें बड़ा सुहाना चीज दिखाई पड़ी। सबसे बड़ा चीज तो है कि तेजस्वी यादव, कल ही जो विधायक दल की बैठक हुई थी, विधायक दलों, महागठबंधन की विधायक दलों की बैठक में तय हुआ था कि सत्र के दौरान जो है हम लोग कम है, इससे क्या आवाज बुलंद रहेगी। आवाज बुलंद रहेगी। भाई वीरेंद्र ने भी इस बात को दोहराया आज भाई वीरेंद्र ने भी इस बात को दोहराया। लेकिन आशंका हो रही थी कि शपथ ग्रहण करने के बाद कहीं कुछ हंगामा नहीं करें, लेकिन शालीनता बरकरार रखा तमाम विपक्षी सदस्यों ने, है ना। इसमें यह जो है एक नई पार्टी विपक्ष की ओर से शुरू की गई है, इसकी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। अलग तरह का दिखाई दिया, अलग दिखाई दिया सर। नई परिपाटी मतलब वो जानबूझ के कह रहे हैं कि मतलब संख्या नहीं, इस वजह से मनोबल डाउन है उन लोगों का, ये भी तो एक बात है। ये तो भाई वीरेंद्र ने कहा कि नहीं, हम कम है, उससे क्या, हमारी शक्ति कम नहीं हुई है, उसको कम नहीं आंका जाए। आज भी बोला उन्होंने सदन में। तो भाई वीरेंद्र जो है अभी भी पुराने ही तेवर में। तेजस्वी यादव ने भी कल विधायकों की बैठक में क्या कहता है, महागठबंधन के तमाम जो भी उपस्थित थे विधायक, उनकी हौसला अफजाई की। देखिए भाई, कम है लेकिन आप निराश मत होइए, हम लोग इतने ही हैं, इतने ही काफी हैं सरकार से टकराने के लिए। लेकिन आज तेजस्वी का रुख देखकर लगता है इस सत्र के दौरान समान रहेंगे और विवाद में नहीं पड़ेगी। ये है ऐसा संकेत। लेकिन अब उनके विधायक जो है 25 को हैं। अब विधायकों में भाई वीरेंद्र जिस तरह से कर रहे हैं, कहीं कुछ विधायक, अब कल के बाद से पता चलेगा, है ना, कि आगे क्या कहता है राजद और उनके सहयोगियों का क्या रुख रहता है। माले इस बार 2 ही को जीता है, सबसे अधिक जो है सदन में वही करता है। सबसे ज्यादा विरोध करने वाला तो वाम दल ही करते हैं ज्यादा। तख्ती, है ना, बैनर, ये सब लेकर जो है सदन में आना, सदन के बाहर धरना प्रदर्शन करना, ये सब जो होता था, तो लोग क्या करेंगे, है ना। उनके साथ देने वाले एक और सीपीएम के हैं विधायक, तो हैं तो नहीं, उनकी संख्या तो एकदम ठंडे हो गए सब, ठंडे हैं। तो अब राजद में ही कुछ लोग हैं। लेकिन हमको नहीं लगता है कि अगर नेता जैसा होता है ना, उसके साथ साथ कार्यकर्ता भी उसी तरह। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा हंगामा करे, मजाक के पात्र बन जाए विधानसभा में विपक्ष जो है, क्योंकि संख्या बल कम है। नहीं, ऐसा नहीं है, संख्या बल की वजह से नहीं। इस बार देख रहा है कि अगर अभी शुरुआतें कर दे हंगामा से, गलत छवि जाएगा बहुत। एक तो इस बार छवि सुधारने की कोशिश होगी, खास करके तेजस्वी यादव। और बहुत कुछ है भी नहीं अभी विपक्ष का विरोध करने के लिए। अभी पहले है भी नहीं, अभी भाषण होगा महामहिम का, अभी तो शपथ ग्रहण का ये था। इसमें क्या अगर मुद्दे पे बातचीत होगी तो हंगामा देखने को मिल सकता है। नए विधानसभा अध्यक्ष का चयन होगा, है ना जी। आज उन्होंने भाजपा के प्रेम कुमार ने आज जो है नामांकन भी कर दिया जी। तो कल तो यही प्रक्रिया, निर्विरोध चुन लिए जाएंगे, संभावना है। संभावना है क्या, तो जब एनडीए की ओर से वह प्रत्याशी होगा तो निर्विरोध जीतेंगे, क्योंकि विपक्ष में दम भी नहीं है कि प्रत्याशी खड़ा करे और जो है अध्यक्ष पद की लड़ाई में खुद को झोंके, जैसे पिछली बार किया जब नीतीश कुमार जी आ गए थे एनडीए में, है ना। तो उस समय क्या किया था, विधानसभा अध्यक्ष थे राजद के अवध बिहारी चौधरी जी, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जबकि उनको यह पता था कि अगर सदन में बहुमत की परीक्षा होगी तो हम हार जाएंगे, मेरे पास तो बहुमत है नहीं। लेकिन फिर भी नहीं दिया, खेला करेंगे,
तेजस्वी यादव ने कहा था ना कि विधानसभा में होगा असर खेला, और खेला में बुरी तरह से मात खा गए, है ना। यही सब तो उनके लिए आत्मघाती हुआ चुनाव में। तो कहीं ऐसी तो कोई संभावना है नहीं। उस समय तो उनके साथ ताकत, उनकी ताकत थी, 110 विधायकों का बल था, है ना। 4 गो ये एम वाले को भी तोड़ के ले आए थे, तो ताकतवर थे उस समय। लेकिन इस बार तो ऐसी स्थिति है नहीं, इसलिए प्रेम कुमार जो है निर्विरोध ही चुने जाएंगे तय। अच्छा, ये जो तस्वीर निकल के आई कि विजय सिन्हा जो है वो नीतीश कुमार के पैर छू रहे हैं शपथ लेने के बाद, तेजस्वी को गले लगा रहे हैं, इसको किस नजरिए से देखते हैं? विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने दोबारा, है ना, पिछली सरकार में भी थे, और उनसे ही जब वह विधानसभा अध्यक्ष थे उनसे ही तकरार हुई वाकई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। उसके बाद ही अगस्त 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन का दामन थाम दिए थे, है ना। और उस समय से कहीं न कहीं विजय कुमार सिन्हा से उनकी नाराजगी चल रही थी। हालांकि जब से एनडीए में आ गए थे क्या करते, एनडीए के साथ रहना है तो विजय कुमार सिन्हा को जो है सरकारी महकमाओं और तरजीह देनी ही थी, जो मुख्यमंत्री थे। लेकिन अंदर खाने की जो खबरें थी उसमें विजय कुमार सिन्हा से उनकी नहीं पटती थी। उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो ज्यादा तरजीह सम्राट चौधरी को दिया करते थे। तो चुनाव अब इस बार लोगों को लग रहा था कि विजय कुमार सिन्हा ने जो किया है, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निर्विवाद रूप से जो कहीं से भी सामान्य व्यक्ति है, मुख्यमंत्री के तौर पर भी, एक अच्छे शासक के तौर पर भी, प्रशासक के तौर पर भी, और अच्छे व्यक्ति के तौर पर। तो ऐसे में विवाद, अगर विजय कुमार सिन्हा ने उनका आशीर्वाद ले लिया तो समझिए कि उनकी भविष्य की राजनीति में और निखार आएगा और एनडीए की मजबूती, है ना, बनी रहेगी। अच्छा, जिस तरीके से प्रेम कुमार को अध्यक्ष के तौर पर चुने जाने की बात चल रही है, नामांकन कर दिया, तो आगे चल करके ये कोई कड़ा मैसेज भी हो सकता है भाजपा की तरफ से? क्योंकि बार बार विजय सिन्हा की तरफ से भी ये बयानबाजी पहले हुई थी, बाद में तो वो पलट गए थे, खैर, कहते हुए कि भाजपा का ही मुख्यमंत्री जो है बिहार में बनेगा। तो यहाँ जो है देखिए भाजपा के ही स्पीकर है, तो आगे भी कोई खेल की भी संभावना हो सकती है। खेला करने की कोशिश भाजपा हम बार बार कर रहे हैं, पहले ही दिन से जब सरकार बन गई और बहुमत का जिस समय रिजल्ट आया, परिणाम आया, कि भाजपा अभी खेला करने की कोई भी जो गलती नहीं करेगी। इसलिए कि यह गलती उसके लिए आत्मघाती हो जाएगा। कारण है केंद्र की सरकार निर्भर है, 12 विधायक सांसद हैं जदयू के, तो अभी केंद्र की सत्ता भी बचा कर रखना है, अब बिहार की सत्ता में भी बने रहना है। इसलिए नीतीश कुमार जी के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, जैसी अभी जो हम लोगों को लगती है, हम लोग अंदर खाने की जो खबरें हैं, इस सब में अभी समय लगेगा। यह तो तय है कि नीतीश कुमार जी जब उनकी सक्रियता थोड़ी कमजोर होगी, कम होगी, तब भाजपा खेला कर सकती है। लेकिन कहीं न कहीं नीतीश कुमार की सहमति ली ही जाएगी, जी, है ना। बिल्कुल। देखिए, इसमें जो चर्चाएं हैं और जो परिस्थितियां निकलकर सामने आई हैं, देखिए नीतीश कुमार के अब नेचुरल जो है ना, वो देखा जाएगा। नीतीश कुमार जब अपने से भाजपा के पाले में जब दे देंगे सीएम पद, तभी भाजपा ग्रहण करेगी, क्योंकि नीतीश कुमार अब बहुत चुनौती नहीं है भाजपा के लिए। चुनौती शिंदे हो सकते थे, तो शिंदे को वहां पे हटा के फिर भाजपा महाराष्ट्र में गेम किया था। तो नीतीश कुमार चुनौती नहीं है। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के बीच में आत्मीय, आप लोगों ने देखा कि कितना आत्मीय भाव है ना, पैर छूने लगते हैं मुख्यमंत्री बराबर। तो अब कोई भेद नहीं रह गया है, पार्टियों का भेद भी मिट गया है। अब केवल एनडीए है। नीतीश जी ने जो अंदर से जो चर्चाएं चलती हैं कि जब मीटिंग वगैरह होता है तो वो कहते हैं कि भाजपा जदयू मत बोलिए, एनडीए ही चर्चा कीजिए। तो मतलब ये भाव है, ये आपसी परस्पर संबंध अब जो है ना बहुत तगड़ा हो गया है। और भाजपा के लिए नीतीश कुमार चुनौती रहते
तब थोड़ा सा खतरा हो सकता था, भाजपा रिस्क ले सकती थी, लेकिन चुनौती नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एकदम। तेजस्वी यादव की बात कर लें। तेजस्वी ने आज जो है शपथ भी लिया, रामकृपाल भी मिले, बड़ा अलग ही दृश्य वहां दिखाई दिया, जैसे कि बाप बेटे का संबंध होता है उस तरीके से उन्होंने थपथपाया भी पीठ पे हाथ दे करके रामकृपाल यादव। सच्चा भतीजा, वाकई सच्चा भतीजा है भाई। यादव की राजनीति लालू की छत्र छाया में ही शुरू हुई, है ना। वो जो राजनेता बने इसमें बहुत बड़ा श्रेय है लालू यादव का। अगर लालू यादव उनको तरजीह नहीं दिए रहते तो वार्ड काउंसलर और नगर निगम तक ही सिमटे रह जाते। कई ऐसे, अरे भाई पटना के ही कृष्ण मुरारी यादव थे, है ना, तो वो कितने दिनों तक रहे मेयर पटना के कई बार, लेकिन उनकी राजनीति कभी सबकी। तेजस्वी यादव के पास गए तो लग रहा था ऐसे जैसे कि मतलब वही बता रहे हैं कि रामकृपाल यादव बराबर कहा करते थे तेजस्वी को तो हम बहुत खिलाया, सही बात, खिलाए भी हैं, खिलाया। तो उनके साथ जो है एक आत्मीय संबंध पहले से जुड़ा है। इस बार दोनों एक ही सदन में है, एक ही सदन में जी। एक प्रतिपक्ष के नेता हैं, एक सत्ता पक्ष से मंत्री हैं, है ना। चुनावी अदावत जो है दोनों परिवार में लंबी है, अब 2014 से ही चल रही है, क्योंकि रामकृपाल यादव 2014 में पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से लड़ना चाहते थे, लेकिन लालू प्रसाद ने कहा नहीं, मीसा भारती लड़ेगी, और यहीं से तकरार शुरू हुई। और भाजपा तो चाह ही रही थी कोई यादव सब कद्दावर नेता हमारे साथ आए, और भाजपा ने टिकट दे दिया, पर जीत भी गए, क्योंकि उस समय तो एक तरह से लहर थी नरेंद्र मोदी की, भाजपा की, और उसके बाद से वह अब मंत्री भी बना दिए गए बाद में। तो ये सब जो है, इसलिए उनकी नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे संबंध बन गए और लालू के साथ रिश्ते बिगड़ते गए। लेकिन जब दोनों एक साथ हुए चचा भतीजा, तो स्वाभाविक था वो हुआ। और चूंकि एक चीज और है कि तेजस्वी यादव जो इससे पहले कितना बोलते थे, करते थे, वाकई बहुत ज्यादा, है ना, पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव के दौरान भी, लेकिन अब बेहद एकदम संयमित रहे। लग रहा था कि दोनों चाचा भतीजा, तेजस्वी को भी कोई नया चाचा मिल गया सदन में। नंद किशोर यादव गए तो रामकृपाल यादव मिल गए। हालांकि रामकृपाल यादव को हराने के लिए कम मेहनत नहीं किया लालू फैमिली ने, लालू जी भी उतर गए, इस बार भी उतर गए। इस बार भी विधानसभा चुनाव में रामकृपाल यादव को हराने की पूरी कोशिश की। रीतिलाल यादव जेल में बंद, कुख्यात अपराधी है, इसमें कहीं कोई कहने में संकोच नहीं। और उनको जिताने के लिए विधानसभा में, दानापुर विधानसभा क्षेत्र से लालू प्रसाद खुद उतर गए मैदान पे, रोड शो किया, लेकिन एक दाल नहीं गई। जनता का पूरा जो है सहयोग मिल गया रामकृपाल यादव को। सबसे बड़ा फैक्टर वहां काम कर गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आना और रैली करना, तो सब हो गया, जीत गया रामकृपाल जी। तो लालू जी ने कोशिश जरूर की, क्योंकि लालू जी को खुन्नस से 2014 याद है, वो भूले नहीं है अभी। मीसा भारती एक्शन मोड में थी दानापुर में, कहीं नहीं गए। जब भी कभी उनके साथ किसी पुराने नेता की बात होती है, वो यही कहते थे, रामकृपाल की मिट्टी में मिला दे एकदम। और इसीलिए बता रहे हैं कि ये जो है, लेकिन तेजस्वी यादव संबंध सुधार कर यादव की जो एक राजनीति होती है उसमें नई धारा वो चलाना चाह रहे हैं। हाँ, शिष्टाचार। चुनाव में भी देखे थे यादव क्या को जीता है इस बार के लोकसभा विधानसभा चुनाव, काय को जीता? हमको तो लगता है 11 बार ज्यादा नहीं जीता, कम है संख्या, कम है। कुल 28 को जीते हैं, इसमें 15 को तो एनडीए का ही है, 12-13 को जीते हैं, और किसी के जीते होंगे। तेजस्वी जो है मौन धारण किए हुए हैं, मीडिया से बड़ा दूरी बना के चल रहे हैं, सामने कुछ बोलते नहीं है। मीडिया वाले तेजस्वी जी कहते रह जाते हैं और वो
निकल जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मीडिया के सामने आखिर देखिए क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए शर्मनाक हार अगर आपकी होगी तो स्वाभाविक है कि आपको लज्जा लगेगी बात करने पे। आप बताएंगे क्या? दहाड़ रहे थे 14 को रिजल्ट आने दीजिए, 18 को शपथ, 18 को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होगा, है ना? जितनी बुलंद आवाज थी उतनी ही प्रचंड हार हुई। तो अब इसमें क्या जवाब देंगे? पूछेगा लोग कैसे हार गए तो क्या कहे? तो के बदवा कहेंगे जो भाई वीरेंद्र कहते हैं या कांग्रेसी कहते हैं वोट चोरी वोट चोरी करके तो चले गए इतने नीचे। तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि गलती हुई है। वो मुद्दा जो वोट चोरी का राहुल गांधी का मुद्दा नहीं चल पाया, तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं आपस में फील कर रहे हैं कि गलतियां कहाँ कहाँ पे हुई हैं। और मुझे लगता है कि जो आज का व्यवहार था उनका सर, उनके बॉडी लैंग्वेज से ये साफ पता चल रहा है कि मतलब धीरे धीरे बड़ी तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक चीज और लगा हमको, आज के जो उनका शपथ ग्रहण समारोह में तेजस्वी की जो भूमिका थी उससे लग रहा है कि संजय यादव विदाई कर देंगे, उनका किनारे कर रहे हैं। आक्रामकता जो उनमें उतना पानी भर दिया गया था जी, है ना, एकदम देखते थे हर बात पर उनका। आप भाषण याद कीजिए राघोपुर का चुनाव के वक्त का, किस तरह से बोलते थे। मुझे लगता था कि ये एकदम आग उगलने वाली भाषा होती है। बस सब तो बनिए रहे, आइएगा ना, अब सरवा आपको उठाएगा, कुर्सी देगा, उठ जाएगा, कुर्सी देगा, बैठाएगा, चाय पिलाएगा, है ना। आज जो काम होगा तो घर में करेगा, नहीं करेगा तो कहिएगा मेरे घर का जो है बेटा प्रेशर में तेजस्वी यादव। तो ये जो उनकी शैली थी उसको याद कीजिए, उससे अफसर शाही में भी भय व्याप्त हो गया था राजद के। जब राजद नेता ही ऐसा बोल रहा है, राजा ही अगर भविष्य का जो राजा ही ऐसा बोल रहा है तो उसके सिपाही या मंत्री कितने जो है क्या करेंगे, उग्र होंगे, क्या व्यवहार करेंगे। ये सब बहुत सारे फैक्टर थे इसमें, यह भी एक बड़ा फैक्टर था। इसीलिए तेजस्वी ने इस बार जो है शांति बनाए रखने की और स्वाधीनता का आवरण उठने का, अंदर से क्या होगा नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्वाधीनता का आवरण उठने का और संबंध जो है सुधारने का। मुझे लगता है कछुआ की चाल वाली जो कहानी है ना, वो मुझे लगता है कि कछुआ के चाल में अब तेजस्वी यादव सोच रहे हैं कि हम चले और खरगोश को दो बार छोड़ दें। झटका लगा है तो उससे कुछ सीख उन्हें मिली। 2020 में भी पार्टी को फिर से जो है खड़ा करने की तो आइएगा ये जवाबदेही उनको। जैसे 2015 में जी 80 विधायकों की टीम मिल गई। लालू प्रसाद उस समय भी थे, जेल चले गए तो कुछ दिन बाद ही ना, उसके बाद तो सारा चीज यही देखते थे और तमाम विधायकों का जो है नेतृत्व नहीं करते थे। तो 80 विधायक जिसको मिल गया और 2020 में 75 विधायक को हम जिता लिया अपने बूते। लालू जी तो जेल में थे अपने बूते, तो स्वाभाविक है कि जो है कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया था और मन जो है सातवें आसमान पर चढ़ जाएगा। आज चढ़ भी गया। मुकेश सहनी माला भी पहना दिए थे कि सीएम साहब को माला पहना दें तो और ज्यादा थोड़ा उसी समय हम लोगों का आशंका लग रहा था कि कहते हैं कि हम एकदम अर्श पर पहुंच जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि फर्श पर गिर जाए। वो आज हम कांग्रेस में थे और कांग्रेस में लोग यही चर्चा कर रहा था कि मतलब महागठबंधन में जो चल रहा था खींचातान तो चल ही रहा था, जो हारने के कगार पे था ही, लेकिन उसमें छौंका होता है ना, तड़का में छौंका देने का काम कर दिए मुकेश सहनी। तो करिए मुकेश सहनी के वजह, मुकेश सहनी के आ जाने के बाद और बयानबाजियों के बाद, डिप्टी सीएम की घोषणा होने के बाद एकदम कंफर्म हो गया कि एकदम एक बात जानिए, जिस तरह से लालू प्रसाद जी ने, है ना, एक पप्पू यादव को एकदम पार्टी से निकाल बाहर कर रखा है। पप्पू यादव कितना ही कोशिश करते हैं उनको फटकने नहीं देते हैं लालू प्रसाद जी। उसी तरह से तेजस्वी यादव को भी जो है ना मुकेश सहनी को फटकने नहीं देना चाहिए, है ना। वह भी जो है बहुत कारगर नहीं है किसी दल के लिए।
बहुत नहीं सर, कुछ भी कार्यकर नहीं है, एनडीए में एकदम रहे, वोट ही ट्रांसफर नहीं करवा भाजपा के पाए। कोटे से भाजपा के उम्मीदवार ही उनके क्या कहते हैं, उनकी पार्टी से जीते। जी अपने तो चुनाव हार ही गए, अपना भी हार गया। तो जिसकी ये है वक़्त, उसको आप साथ लेकर चलिएगा। उत्तर प्रदेश में गए, भाजपा को हरा नहीं, निषाद वोट हमने लगे, आप भाजपा को हरा देंगे, कहाँ चले गए? तो जिसकी ये स्थिति है, उसके साथ कोई मजबूत पहलवान मैदान में उतरेगा तो उसका दाव पे उल्टा होगा, ये भी उस दाव पेच में फंस जाएगा। अब फंस गया। अति महत्वाकांक्षा एक तो है उनमें, अति महत्वाकांक्षा। अरे भाई, पैसे की राजनीति कितना दिन आप कीजिएगा? पैसे पर जमीन की राजनीति करनी पड़ती है ना? यही चीज प्रशांत किशोर कर रहे हैं, पैसे की राजनीति। जमीन को घूम लिए, राजनीति करने लगे पैसे की। संगठन ही नहीं बना पाए, की खा गए मुकेश सहनी। ऐसे चुनाव के लास्ट ऐसी में पार्टियों का यही हसर। चुनाव के लास्ट में सर कई लोगों को ज्वाइन करवा रहे थे कि टिकट देंगे। कितने बड़े बड़े लोगों को ज्वाइन कराया गया, क्या खेल हुआ वो तो पूरा बिहार जानता है। नहीं, मुकेश सहनी के द्वारा हर महीना में 1 या 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस मौर्या होटल में। चलिए, तो तेजस्वी यादव जो है अर्श पे जाने वाले थे, लेकिन फर्श पे गिर चुके हैं और इस वजह से बहुत ही शर्मनाक जो है हार हुई है। मीडिया के सामने नहीं आ रहे, लेकिन एक तरफ जो है सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, सभी लोग पूरे जोश में आज विधानसभा पहुंचे थे। विधानमंडल का जो शीतकालीन सत्र चल रहा है वो आने वाले 5 दिनों तक चलेगा, यानी कि 5 दिसंबर तक। कल जो है प्रेम कुमार वो निर्विरोध जो है विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाएंगे, ऐसी संभावना है पूरी। और साथ ही साथ आगे नामांकन आज कर दिया है। तो ये आज दिन भर की चर्चा थी कि विधानसभा में क्या कुछ आज घटित हुआ है। बहुत सारी अच्छी तस्वीरें भी निकल कर आई, एक शिष्टाचार भी देखने को मिला आज विधानसभा में। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।